बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, ये आपके सामने तीसरे पार्ट को मैं पेश कर रहा हूँ। ये अल्लाह के नबी की ज़िंदगी के ताल्लुक़ से तीसरा पार्ट आपके सामने है। हमने जो दूसरे पार्ट में सुना, आइए उसको रिवाइज़ कर लेते हैं, उसको रिकैप कर लेते हैं, दोबारा उसको सुन लें ताकि अगर हम भूल गए हों तो हमें दूसरे पार्ट की बात याद आ जाए। दूसरे पार्ट में जो बात हुई थी उसमें हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के ताल्लुक़ से कि उन्होंने जब एड़ी रगड़ी थी तो ज़मज़म का चश्मा जारी हो गया था। उसके बाद हज़रत हाजरा का वाक़या हमने सुना कि वो सफ़ा मरवा पे पानी के तलाश में दौड़ लगा रही थी। उसके बाद हमने ये भी सुना दूसरे पार्ट में कि सबसे पहले बुत परस्ती करवाने वाला जो था वो अम्र बिन लुही, वो मुल्क शाम से एक बड़ा बुत लेके आया और लाने के बाद उसने काबा शरीफ के अंदर उसको रख दिया, जिसकी वजह से तमाम कबीले के लोगों ने ये काम शुरू कर दिया और सब अपने अपने कबीले की तरफ से बुत लाके काबा में रखना शुरू कर दिया। यहाँ से बुत परस्ती स्टार्ट हो गई यहाँ से। अब आइए हम तीसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। तीसरे पार्ट में देखें कि हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के बाद जो कबीले थे जो काबे के ट्रस्टी रहे, उनमें से बनी खुज़ाआ, इमालका और बनी जुरहुम, ये लोग जो है काबे की खिदमत को अंजाम देते थे। और ख़िदमत जो अंजाम देते थे उन खिदमत में कुछ मनसब थे, कुछ डिपार्टमेंट थे, जिस डिपार्टमेंट को ये लोग संभालते थे और आने वाले हाजियों की खिदमत ये लोग किया करते थे। उनमें से एक डिपार्टमेंट था, एक मनसब था जिस मनसब को मनसब सिकाया कहते हैं। मनसब सिकाया हम अपनी ज़ुबान में कह लें जल विभाग, यानी पानी पिलाने वाले लोग, पानी पिलाने वाला ये डिपार्टमेंट। उसके बाद दूसरा डिपार्टमेंट जो था मनसब हिजाबा। मनसब हिजाबा जिसको कहते हैं वो लोग जो अपने पास काबा की चाबी रखते थे उसको मनसब हिजाबा कहते थे, यानी जो अपने पास चाबी रखते थे। उसके बाद तीसरा डिपार्टमेंट जो था उसको कहते हैं मनसब रिफादा। ये वो लोग थे जो खाना पीना तैयार करके हाजियों की खिदमत में पेश करते थे। जो आने वाले हाजी होते थे उनको ये लोग खाना खिलाते थे। इसको मनसब रिफादा कहते हैं, जिसको हम हिंदी में भोजन मंत्रालय कह सकते हैं। उसके बाद कुसै बिन किलाब, इस बंदे ने लोगों से, कबीले के लोगों से काबे की चाबी को छिना लिया और मनसब को छिना लिया और सारी चाबी अपने पास रखा और ये बंदा जो है काबे का ट्रस्टी हो गया। उसके बाद इसने बहुत तरक्की दी और सबसे पहले इस बंदे ने एक पक्की इमारत बनाई, एक पक्की इमारत बनवाई। इससे पहले अरब में किसी ने पक्की इमारत नहीं बनवाई थी। उस इमारत को इसलिए बनवाया था इस बंदे ने, कुसै बिन किलाब ने, ताकि वहाँ बड़े बड़े जो मक्के के सरदार थे वो लोग इस मंजिल में, इस इमारत में आके इकट्ठा हों और वहाँ पे जो भी आगे आने वाले प्लान हो उस प्लान के ताल्लुक से वहाँ पे डिस्कस हो, यानी जिसको हम अपनी ज़ुबान में पार्लियामेंट कह सकते हैं या फिर मंत्रालय कह सकते हैं। तो कुसै बिन किलाब वो इंसान है जिन्होंने सबसे पहले एक पक्की इमारत बनाई जिसमें बड़े बड़े सरदार इकट्ठा होते थे और उसमें जो है पॉलिसी बनाते थे क्या करना है और क्या नहीं करना है। उसके बाद एक बहुत बड़ा काम कुसै बिन किलाब ने जो किया वो काम ये था कि कबीले के लोगों पर, जो कबीले थे उस पर इस बंदे ने टैक्स लागू कर दिया और ये कहा कि ऐ लोगों, जो हाजी आएंगे वो हमारी जिम्मेदारी होगी कि हम लोग जितने भी कबीले के लोग हैं सब पर टैक्स लागू किया जाएगा, सब टैक्स देंगे, जो टैक्स का पैसा आएगा उसको जो है हाजियों की खिदमत में पेश किया जाएगा, हाजियों की खिदमत में लगाया जाएगा। ये काम कुसै बिन किलाब ने अंजाम दिया, जो बहुत बड़ा काम था और बहुत ही अच्छा काम था। उसके बाद कुसै बिन किलाब के बाद अब्द मनाफ आए, वो भी खाना पीने का जो मामला था, खाने पीने का जो हाजियों की खिदमत का जो मामला था उसको वो अंजाम देते रहे। उसके बाद हाशिम आए, जो परदादा, हमारे नबी के परदादा लगते हैं, जनाब हाशिम जब आए उन्होंने भी बहुत खिदमत अंजाम दी। यहाँ तक कि जनाब हाशिम का लक़ब मुतइम
तैर था, यानी वो परिंदों को भी खाना खिलाते थे। इंसान तो इंसान, परिंदों को भी वो खाना खिलाते थे। यहाँ तक कि रिवायत में मिलता है जब कहत साली पड़ गई थी, अकाल पड़ गया था, खाना पीना कुछ नहीं था, उस वक्त जनाब हाशिम ने गोश्त को रोटी में मिला के सरीद बनाया, यानी सालन बना के लोगों के दरमियान तकसीम करते थे, बांटते थे। ये बहुत बड़ा काम उन्होंने अंजाम दिया। जब कहत पड़ गया था, अकाल पड़ गया था, लोग परेशान थे, मगर उस वक्त जनाब हाशिम ने जो एक बड़ा काम अंजाम दिया था, लोगों को खाना खिलाते थे। लोगों को नहीं बल्कि परिंदों को भी वो खाना खिलाते थे। इसी तरीके से जनाब हाशिम मुल्क शाम वगैरह में तिजारत के काफ़िले भेजते थे, जिससे बड़ा प्रॉफिट होता था। उस प्रॉफिट को ज़्यादा से ज़्यादा जो फ़ायदा होता था उसको काबे की खिदमत में लगाते थे। उसके बाद अब देखें जनाब अब्दुल मुत्तलिब का दौर आया, और जनाब अब्दुल मुत्तलिब का जब दौर आया तो उनको ख्वाब में बशारत हुई कि ऐ अब्दुल मुत्तलिब, जो जमज़म का कुआं पट गया है उसको जाके उसकी खुदाई करो, उसकी जाके खुदाई करो, फला जगह जमज़म का कुआं है, वहाँ पे है, वहाँ जाके तुम जमज़म की खुदाई करो। जनाब अब्दुल मुत्तलिब ख्वाब में जो बात सुने थे उन्हें समझ नहीं आई, मगर वो जब निकल के गए काबा के थोड़ी दूर के बाद, जब देखा कि एक कौवा बैठा हुआ था, वो कौवा अपना चोंच जहाँ पे जमज़म का कुआं था वहाँ पे वो कौवा चोंच मारने लगा। तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब, जनाब अब्दुल मुत्तलिब वो समझ गए कि यहाँ पे जमज़म का कुआं है। उसके बाद उन्होंने खुदाई शुरू कर दिया। उस काम को करने का इरादा किया। जब काम को करने का इरादा किया, उनके पास आदमी नहीं थे, उनके पास औलादी नहीं थी। उन्होंने एक कसम खाई कि ऐ अल्लाह, अगर ऐ मेरे मालिक, अगर तूने मुझे औलाद दी तो मैं अपनी औलादों को तेरे नाम पे कुर्बान करूँगा और ख़िदमत के लिए रखूँगा। तो मैं अपनी बात को यहाँ पे रोकता हूँ, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसके बाद हम ये देखेंगे कि जनाब अब्दुल मुत्तलिब के कितने औलाद थी और उन लोगों ने किस तरीके से काम को आगे बढ़ाया, और जनाब अब्दुल मुत्तलिब का जो काम था उसको कैसे आगे बढ़ाया। उसके बाद जो उनकी औलादें हुई, उन्होंने जो कसम खाया था कि मैं एक बच्चे को कुर्बान करूंगा, वो कौन बच्चा था जिसको कुर्बान करने की उन्होंने कसम खाई थी। इसके अलावा जो भी तफसील है उस तफसील को इंशाअल्लाह मैं तीसरी वीडियो में बयान करूंगा। मैं अपनी बात को यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। इंशाअल्लाह तीसरी चौथी वीडियो में हम आगे की तफसील को बयान करेंगे और जानेंगे इंशाअल्लाह।